धवला ग्रंथ के 10वीं पुस्तक के एक सूत्र में आचार्य बुद्धबली महाराज जी ने निर्जरा की बात की और वीरसेन आचार्य महाराज ने उस सूत्र की टीका में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी। सम्मा इट्ठिणो जिन पूजा वंदन नमन सनीय बहु कम्म पदेश निज्जरो लंबादो च। सम्यक दृष्टि जीव के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा, जिनेंद्र भगवान की वंदना और जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने से अनेक कर्म परमाणुओं की निर्जरा प्राप्त होती है। अब इस विषय में आज एक बहुत बड़ा जैन समुदाय मानता है कि शुभ भाव बंध का कारण है और ये जिन पूजा वंदना नमस्कार ये तो सारे शुभ भाव हैं। इनसे जो बंध का कारण है उनसे निर्जरा कैसे हो सकती है, कर्मों की पाप कट कैसे सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको तो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण यह है कि जैन सिद्धांत में जब अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है तब असंख्य गुणी कर्म निर्जरा होती है। ये एक अकाट्य नियम है, त्रैकालिक नियम को सिद्धांत कहते हैं। तो अनंत गुणी विशुद्धि की वृद्धि होने पर असंख्य गुणी निर्जरा अवश्यम भावी है। अब वो विशुद्धि चाहे शुभ भाव से हो चाहे शुद्ध भाव से हो। क्या शुभ भाव से ऐसा संभव है? इस प्रश्न का उत्तर है सुशुद्ध परिणामी ही कम्म खया भावे तब खयानुभवती। तो जय गवला के पहले पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज लिखते हैं कि अगर शुभ और शुद्ध इन दो भावों से कर्मों का नाश न हो तो कर्मों का नाश न हो। तो वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि शुद्ध भाव से ही कर्मों का नाश होता है। उन्होंने शुभ और शुद्ध दोनों भावों से कर्मों का नाश बताया है। अष्टपावड़ के 76 नंबर की गाथा भाव पावड़ में, वहां पर कुंदकुंद आचार्य महाराज ने बोला भावो तिवे पयारुम सुहा सुहम शुद्ध मेव जाने हैं असुहम च अट्टरुद्धम सुधम्मम जिनवरिंदे। भाव 3 प्रकार के हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। असुहम च अट्टरुद्धम आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ भाव। सुधम्मम जिनवरिंदे और शुभ भाव धर्म ध्यान है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब तो शुद्ध भाव शुभ भाव धर्म ध्यान है, अशुभ भाव आर्त ध्यान रौद्र ध्यान। दुखी होना सुखी होना कोई भी सांसारिक निमित्त को पाकर उसको आर्त रौद्र ध्यान कहते हैं। और धर्म ध्यान करना धर्म ध्यान है, वो शुभ भाव। फिर शुद्ध भाव क्या होगा? निर्विकल्प धर्म ध्यान अथवा शुक्ल ध्यान, ये शुद्ध भाव। अब तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र है, तो हम थोड़ा शास्त्रीय बात कर रहे हैं, ज्यादा भारी ना हो। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में एक सूत्र है परे मोक्ष हेतु। बाद के 2 ध्यान मोक्ष के कारण है।
तो बाद के दो ध्यान अगर मोक्ष के कारण है तो दो ध्यान कौन से होंगे बाद के? धर्म और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है, ये उमा स्वामी आचार्य महाराज ने लिखा। तो वो कौन सा भाव है? शुभ भाव। तो शुभ भाव भी मोक्ष का कारण है। इन सूत्रों से ये बात प्रमाणित होती है। लेकिन हम उदाहरण से आपको और सरल तरीके से बतलाते हैं। जब जीव मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनता है तब कुछ विशुद्ध भाव प्राप्त होते हैं उसके। अशुद्ध भाव सम्यक दर्शन नहीं होता। तो विशुद्ध भाव उनको प्राप्त होते हैं, और जब विशुद्ध भाव प्राप्त होते हैं तो उसमें शास्त्रीय भाषा में लिखा है कि वो अधः प्रवृत्त करण, अनिवृत्ति करण और उसके बीच में अपूर्व करण, ऐसे 3 करण प्राप्त करता है। तो उसमें जो दूसरा करण है अपूर्व करण, अपूर्व करण में 4 आवश्यक कार्य होते हैं। गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात। तो अब ये गुण श्रेणी निर्जरा किसको हो रही है? जो अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना है उस मिथ्या दृष्टि को हो रही है ना? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वो निर्जरा आवश्यक है। तो उस मिथ्या दृष्टि जीव को किस भाव से निर्जरा हो रही है? शुभ या शुद्ध? अगर कोई ये मानते हैं, जैसे मानते हैं कुछ लोग कि वो चूंकि वहाँ निर्जरा हो रही है इसलिए वो शुद्ध भाव मानना पड़ता है। देखो, सिद्धांत में ऐसी कोई बात नहीं है कि मानना पड़ता है। वो तो 2 और 2 4 का गणित है। वहाँ आपको बाध्य होकर के कुछ मानने की आवश्यकता नहीं है, वो स्पष्ट गणित है। अगर आप ये मानते हैं कि वहाँ पर शुद्ध भाव है तो इससे स्पष्ट हुआ कि आपके मत में शुद्ध भाव के लिए सम्यक तो अनिवार्य नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के शुद्ध भाव हो सकता है। तभी तो आप कह रहे हो कि वहां शुद्ध भाव है। तो क्या ऐसा संभव है कि सम्यक के बिना शुद्ध भाव हो जाए? त्रिकाल में संभव नहीं है। सम्यक के बिना शुद्ध भाव हो ही कैसे सकता है? पूरे संपूर्ण जैन आगम में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि सम्यक के बिना शुद्ध भाव हो जाए। एक बात। तो फिर वहां जो गुण श्रेणी में निर्जरा हो रही है वो शुद्ध भाव से हो रही है, ये सूत्रांत सिद्ध है। दूसरी बात, जय दोहला की पहली पुस्तक में लिखा है कि गृहस्थ लोग नमो अरिहंताणम बोलते हैं, तो अच्छी बात है। मुनियों को क्या आवश्यकता है? मुनियों को तो मोक्ष जाना है, तो मुनियों को नमो अरिहंताणम बोलकर पुण्य कमाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि नमो अरिहंताणम से तो पुण्य होगा। क्यों? वो शुभ भाव। तो आचार्य उत्तर देते हैं, अरहंत नमोत्कारो, अरहंत को जब नमस्कार करते हैं मुनि, संपह्य बंधा दो, उनको पुण्य का बंध होता है। लेकिन उसकी तुलना में असंख्य गुण कमक्ष कारोत्ति तत्व मुनि नम पवित्र प्रसन्नादो, वहां पर उनको असंख्य गुणी पाप की निर्जरा भी साथ में होती है। इसलिए मुनियों की उसमें प्रवृत्ति प्रासंगिक है, क्योंकि जितना बंद हो रहा है उससे असंख्य गुणित मोक्ष हो रहा है। कौन सा भाव है? अरहंत नमस्कार, शुभ। तो शुभ भाव में भी आप सिर्फ शुभ भाव को कषाय समझ करके उसकी निंदा मत कीजिए, क्योंकि शुभ भाव के 3 भेद बताए हैं पंचास्तिकाय ग्रंथ में। एक तो उन्होंने बोला प्रशस्त राग, अरहंता जिस भक्ति बच्चन का पवेणा भी जुत्ते गाथाएं दी है सबकी।
अरहंत आदि 5 परमेष्ठियों के प्रति भक्ति का भाव होना, सधर्माजनों के प्रति वात्सल्य का भाव होना, ये सब प्रशस्त राग है, ये भी शुभ भाव है। फिर शुभ भाव का दूसरा भेद क्या है? तो बोले तस्सिदम बुभुक्षिदम वा दुहिदम दक्षिण जोग दुहिद मनो परिवज्जति तम केवया तस्सेसा होदि अनुकंपा। बोलते हैं कि किसी भूखे को, किसी प्यासे को देखकर, दुखी देखकर जिसका मन दुखी हो जाता है और जो उसके दुख को दूर करने का उपाय करता है, वो अनुकंपा भी शुभ भाव है। देखो, शुभ राग भी शुभ भाव है, अनुकंपा भी शुभ भाव है। और तो बोलते हैं कि जब मन शांत रहता है, कषायों की मलिनता नहीं रहती, तब जो अकलुषता होती है वो भी शुभ भाव है। तो शुभ भाव केवल शुभ राग नहीं है। शुभ भाव के ये 3 भेद कुंद आचार्य महाराज ने पंचास्कंधाय में बताया। तो क्या ये सारा का सारा शुभ भाव फंसाने वाला है, भटकाने वाला है, अटकाने वाला है? नहीं, इसमें से काफी कुछ शुभ भाव कर्मों को चटकाने वाला भी। तो वहां पर उन्होंने उदाहरण दिया कि मुनि महाराज जब नमो अरिहंताणम बोलते हैं तो केवल पुण्य नहीं होता, सातिश्रय पुण्य तो होता ही है, लेकिन साथ में असुर की गुणित पापों की निर्जरा भी होती है। तो सारांश ये निकला कि जब विशुद्धि बढ़ती है तब कर्मों की निर्जरा अवश्य होती है। तो विशुद्धि बढ़ाना इस पंचम काल में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंत समय में जीवन भर जो आपने विशुद्धि प्राप्त की थी वही साथ देने वाली है। न शरीर साथ देने वाला, न इंद्रियां, कान सुनाई नहीं देता। मरण काल में कई बार कुछ शब्द सुनाई नहीं देते, वेग से बोलूं तो समझ में नहीं आता, क्योंकि क्षिप्र ज्ञान काम करना बंद कर देता है। अक्षिप्र ज्ञान काम करता है, तो धीरे धीरे बोलो तो समझ में आती बात, ऐसे सिर हिलाते हैं। और अगर वेग से बोलो, तीव्र गति से बोलो, तो उनको कुछ भी नहीं समझ में आता, बहुत सारी कमियां आ जाती। तो ऐसी स्थिति में विशुद्धि में कमी लाने की कोई बात नहीं है, अपने पास अवसर है। एक तो यत्र श्रावक लोक ईश वसति स्यात्तत्र चैत्यालय, पद्मनदी पंचविंशति में एक श्लोक है कि जहाँ श्रावक लोगों का निवास होता है वहाँ एक जिनालय भी होता है, और जहाँ जिनालय होता है वहाँ जिन मुद्राधारी मुनियों का आगमन भी होता है। और जहाँ जिन मुद्राधारी मुनियों का आगमन होता है वहाँ पर धर्म का प्रवर्तन होता है, और धर्म से ही जीवन सार्थक होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अवश्य धर्म लाभ ले और अपने जीवन का सदुपयोग करे। जैनम जयतु शास्त्र।